हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है चुड़ैल के सौदे की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं चुड़ैल के सौदे की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। नूरपुर नाम के एक गांव में एक बहुत ही खतरनाक चुड़ैल रहती थी। वो लोगों को पकड़कर उनके सारे बाल काट के अपनी चोटी में लगा देती थी। ऐसा करने से वो चुड़ैल और भी शक्तिशाली हो जाती थी। दूसरी तरफ चुड़ैल लोगों के सारे बाल काटने के बाद उन्हें जिंदा छोड़ देती थी और फिर कुछ वक्त के बाद उन सभी लोगों की बहुत अजीब तरीके से मौत वाक़या हो जाती थी। एक दिन सुतेश अपनी पत्नी के साथ जंगल से गुजर रहा था। तभी इन दोनों के सामने चुड़ैल आकर खड़ी हो जाती है। वो दोनों चुड़ैल को देखकर घबरा जाते हैं और वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन चुड़ैल दोनों को पकड़कर अपनी गुफा में ले जाती है। इसके बाद चुड़ैल दोनों के बाल काटकर इन दोनों को छोड़ देती है, लेकिन ठीक एक हफ्ते के बाद खून की उल्टियां करते हुए दोनों की मौत हो जाती है। ये देख गांव के सभी लोग घबरा जाते हैं। हे भगवान, इस चुड़ैल ने हम पर बहुत जुल्म किया है। इस तरह तो ये एक एक करके सारे गांव वालों को जान से मार देगी। हम यहाँ पर किसी तांत्रिक को भी नहीं बुला सकते। कितने ही तांत्रिकों ने इसको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह चुड़ैल सभी तांत्रिकों को जान से मार दिया करती। उस चुड़ैल की सुनते ही कोई भी तांत्रिक हमारे गांव में आने की हिम्मत नहीं करता। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। इस गांव के पास जग्गू नाम का एक तांत्रिक रहता है। उसे पता चलता है कि गांव वाले जंगल के पास रहने वाले चुड़ैल से डरते हैं। अब जग्गू मौके का फायदा उठाकर उस गांव में पहुंच जाता है और वो गांव वालों से कहता है कि वो उनकी उस चुड़ैल से जान छुड़वा देगा। फिर तांत्रिक उस चुड़ैल की चोटी काटकर उसे बोतल में बंद कर देता है। इसके बाद जग्गू गांव वालों से कहता है कि मैंने इस चुड़ैल को बोतल में कैद कर दिया है। अब तुम लोगों को चुड़ैल से डरने की जरूरत नहीं है। मेरी एक शर्त है, रोज मुझे 10 सोने के सिक्के देने होंगे। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं चुड़ैल को इस बोतल से आजाद कर दूंगा। इसके बाद वो चुड़ैल सभी गांव वालों को जान से मार देगी। अब कैसी बातें कर रहे हैं तांत्रिक जी? आपका काम तो लोगों की रक्षा करना है, लेकिन आप तो चुड़ैल का सौदा करके हम सबकी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। तुम लोगों ने मुझे क्या बेवकूफ समझ रखा है? मैं तुम लोगों की मुफ्त में रक्षा करूंगा। अगर तुम लोगों को सौदा मंजूर नहीं है तो ठीक है, मैं चुड़ैल को अभी आजाद कर देता हूँ। ये सुनकर गांव वाले घबरा जाते हैं और तांत्रिक की शर्त मान लेते हैं। इसके बाद गांव वाले रोज तांत्रिक को 10 सोने के सिक्के देना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे तांत्रिक गांव वालों से बहुत सारे सिक्के इकट्ठे कर लेता है। दूसरी तरफ गांव वाले तांत्रिक को सोने के सिक्के दे देकर गरीब हो जाते हैं। ये तो गलत बात है। अगर इसी तरह चलता रहा तो वो तांत्रिक पूरे गांव वालों को कंगाल बना देगा। मुझे कुछ करना होगा। रात होने पर गौरी हाथ में जलती हुई मुशाने लेकर जग्गू के घर पहुंच जाती है। जब वो तांत्रिक के घर में पहुंचती है तो वो देखती है कि जग्गू ने चुड़ैल की चोटी को दीवार पर टांग रखा था। तभी गौरी उस चोटी में आग लगा देती है। चोटी को आग लगते ही बोतल के अंदर बंद चुड़ैल भी जलने लगती है और देखते ही देखते अपनी चोटी के साथ चुड़ैल भी जलकर राख हो जाती है। ये देखकर तांत्रिक जाग जाता है और उसे गुस्सा आ जाता है। तूने मेरे सारे किए किराए पर पानी फेर दिया। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। जाओ तांत्रिक, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि तू कुछ चुड़ैल नहीं है बल्कि एक आम इंसान है। इतना कहकर गौरी अपने बाएं हाथ से ताली बजाती है तो गांव के सभी लोग वहां पर आ जाते हैं। तुमने हम गांव वालों को डरा कर जितने भी सोने के सिक्के लिए हैं वो सब हमें वापस कर दो, वरना हम लोग तुझे मार कर जमीन में दफन कर देंगे। ये सुनकर तांत्रिक डर जाता है। वो गांव वालों के सारे सोने के सिक्के लौटाकर हमेशा के लिए वहां से भाग जाता है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और गांव वाले बिना किसी से डरे हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगते हैं। तो देखा दोस्तों आपने,
चुड़ैल के सौदे की कहानी। इस कहानी में हमें ये सीख मिलती है कि आपके सामने कोई भी मुसीबत में मुब्तला हो तो उसकी मदद करनी चाहिए, और अगर आपके सामने कोई मुसीबत आ जाए तो उसे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हिम्मत और बहादुरी से इस मुसीबत का सामना करना चाहिए। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले।